नमस्कार। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया। अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और अनंत सिंह ने क्लियर कर दिया कि टिकट हमारे जेब में है। नीरज कुमार का कहना है कि लोकसभा में क्या वोट मिला है और क्यों वोट प्रतिशत वहां घटा है, यह हमें चिंता का विषय है। अपनी डफली बजाने से काम नहीं चलेगा। तो समझ लीजिए अनंत सिंह और नीरज कुमार में ठन चुका है। अब दोनों जो हैं खास करके बयानबाजी शुरू कर दिए हैं आपस में। देखना यह है कि अनंत सिंह के डर से नीतीश कुमार टिकट देते हैं या वहां जदयू में नीरज कुमार का चलता है। आरजेडी ने क्लियर कर दिया है। आरजेडी ने खास करके तेजस्वी यादव, लालू यादव ने बंटू सिंह को वहां खास करके अब लड़ाने का मन बना लिया है। बंटू सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है। जो कभी एक सिक्के के दो पहलू यानी अनंत सिंह के साथ बंटू सिंह रहते थे और बंटू सिंह लगातार एक एक सवाल का जवाब आरजेडी में रहकर बड़बोले नेता और मंत्री कहिए नीरज कुमार को देने का काम करते हैं। तो अब देखना यह है कि वहां अनंत सिंह के सामने अखाड़ा कैसे तैयार होता है, क्योंकि अनंत सिंह के पीछे अब समझ लीजिए कि उन्हीं के गठबंधन कहिए, पार्टी कहिए, अब नीरज कुमार विरोध में बोलना शुरू कर दिए हैं। ललन सिंह से पटरी है नहीं और अशोक महतो खास करके अब अनंत सिंह का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। उधर बंटू सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयारी है। तो अनंत सिंह को अब बहुत बड़ा चुनौती है, खास करके विधानसभा चुनाव में। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति अब अनंत सिंह के लिए वो नहीं रहा जो स्थिति पहले रहता था। तो छोटे सरकार कहते कहते कहीं चुनाव न हार जाए, क्योंकि वही चीज़ अब आनंद मोहन के बेटे खास करके जो है चेतन आनंद का वही हाल है। चेतन आनंद आपके सामने अब पिट चुके हैं थोड़े दिन, 2-4 दिन पहले, और वह अभी लगातार जो है सिलसिला जारी है और सरकार भी हाथ कभी पीछे खींच रही है तो कभी चेतन के सर पर हाथ रख रही है। आनंद मोहन अपना जो है नाराजगी जता चुके हैं। स्थिति यही नहीं रुकता है। क्या सत्यपाल मलिक जो गोवा, कभी समय था कि सत्यपाल मलिक जिस तरह से जम्मू कश्मीर, गोवा और बिहार राज्यपाल रह चुके हैं और राज्यपाल रहने के बाद राज्यपाल रहते हुए भी मलिक ने बहुत सटीक जवाब देने का काम किया। जिस तरह से किसान आंदोलन था, किसानों का समर्थन करने का काम गवर्नर रहते हुए सत्यपाल मलिक ने किया था। महिला पहलवान का जो सपोर्ट सत्यपाल मलिक ने किया था, इसमें दो मत नहीं है। सत्यपाल मलिक का एक खासियत था, जहां देखते थे कि सरकार की गलती है वहां सत्यपाल मलिक बोला करते थे, क्योंकि जिस वक्त पुलवामा हमला हुआ था सत्यपाल मलिक ने उस वक्त भी बोलने का काम किया था। तो सत्यपाल मलिक आप समझ सकते हैं कि शायद कहीं नरेंद्र मोदी का फांसी का फंदा तैयार करके अंदर खाने न चले गए हों, क्योंकि ऐसा अब सुगबगाहट जारी हो गया है। क्योंकि कहीं जो है सत्यपाल मलिक जो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गले का फांस तैयार करके ना गए हों। आज सत्यपाल मलिक नहीं है, लेकिन आज उनके बारे में कहा जा रहा है, एक एक चैनल आवाज़ उठा रही है। इसलिए कहा गया है कि सत्य जो है बोलना चाहिए और कुर्सी पर रहते हुए खास करके जो है आवाज़ उठानी चाहिए। और उस कलम जो है, कलम सत्य की कलम होती है और सत्यता दिखाना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने सत्यता दिखाने का काम किया।
तो आप समझ सकते हैं सीजेआई गवई ने नरेंद्र मोदी का हैंकरी निकाल चुके हैं सीजेआई गवई ने। एक एक चीज़ पर सीजेआई गवई खास करके नरेंद्र मोदी को अब घेरने का काम शुरू कर दिए हैं। तो नरेंद्र मोदी अब तबाही में जी रहे हैं। वो कैसे जी रहे हैं कि चौतरफा उनको अब घेरा जा रहा है। इधर सीजेआई गवई जिस तरह से नरेंद्र मोदी की हैंकड़ी निकालना शुरू कर दिए हैं, और उधर मोहन भागवत सत कह रहे हैं हम, यह चैनल देखने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है यह वीडियो। मोहन भागवत अब नरेंद्र मोदी को एक दिन भी प्रधानमंत्री देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और वह लगातार चढ़े हुए हैं कि आप कुर्सी छोड़िए, अब गडकरी की बारी है। और मोहन भागवत शायद नरेंद्र मोदी को अब कान पकड़कर उतार न दे और गडकरी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाएंगे। मोहन भागवत अब अड़ चुके हैं, कहीं से भी अब उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया है। मोहन भागवत पूर्ण रूप से अब यह चुकना नहीं चाहते कि हम अब प्रधानमंत्री अपना नहीं बनाए, और आरएसएस कोटे से अब प्रधानमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री होंगे खास करके गडकरी साहब। गडकरी अच्छे लोग तो ज़रूर हैं, क्योंकि समय आने पर कभी कभी सत्ता के लोगों को भी डांटने का काम करते हैं, और आज तक बयान में उनकी कभी गलत ऐसी चीज़ नहीं आया है। इसलिए अगर गडकरी बनते हैं तो विपक्ष को भी खास करके माइंडलिटी साफ रहेगा। तो आप समझ सकते हैं मोहन भागवत अब नरेंद्र मोदी को एकदम हटाना चाहते हैं। लगातार मीटिंग पर मीटिंग जारी है। अमित शाह के आवास पर भी मीटिंग हुआ है, और यह विचार किया गया है कि किस तरह से उनको हटाया जाए, क्योंकि अब 73 उम्र पार और कुर्सी खिसकने की बारी खास करके अब आ चुका है। पूर्व आईपीएस अफसर लालू यादव के बारे में बोल चुके थे कि लालू यादव को गलत फंसाया गया है। जिस केस में कार्य कर चुके आईपीएस अपना बयान दिए थे, उन्होंने बोला था कि लालू यादव को गलत फंसाया गया है। तो एक आईपीएस जब बोलना शुरू कर दे तो आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों और अफसरों का क्या हाल होगा। तो ये कहीं से भी अब मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को बकसने नहीं जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार पारी खेल रहे हैं और एक एक पारी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यह जो है खास करके तेजस्वी यादव 65% जिस तरह से यह खेल जो है पारी उन्होंने जीतने का काम किया है, और जिस तरह से रिपोर्ट 65% पर जा टिका है, साफ साफ है कि आम आवाम गरीब नौजवान किसान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई पार्टी या सरकार नाम की है, लेकिन जनता मुख्यमंत्री बनाती है। इसमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैं फिर कह रहा हूँ, आनंद सिंह के लिए और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है, जो विधानसभा में टिकट लेना, और टिकट कहीं मिल भी जाए तो चुनाव जीतना बहुत बड़ी मुश्किल है। मुश्किल की घड़ी में आनंद मोहन के बेटे चेतन और आनंद सिंह मुश्किल के घड़ी में है, क्योंकि जिस तरह से धोखा तेजस्वी यादव को देने का काम किया था, तेजस्वी यादव उस वक्त मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। जो मुख्यमंत्री अगर नहीं बने तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और अनंत सिंह प्रहलाद यादव विधायक ये लोग मिलकर तेजस्वी यादव को रोकने का काम किए, जो आज
इन लोगों के साथ खुद धोखा हो रहा है, क्योंकि जब दूसरे को धोखा दोगे तो खुद को भी धोखा झेलना होगा। तो इसीलिए कहा गया है, कभी भी किसी पार्टी जो है माँ बाप होती है, माई बाप होती है, पार्टी माँ बाप से बढ़कर पार्टी होती है, और पार्टी से खास करके धोखा करना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और जो लोग धोखा करते हैं उनके साथ भी धोखा होता है। उनके हटने से तेजस्वी यादव का पार्टी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन आज खुद को समाप्त होने के कगार पे है। इसीलिए तो कहा गया है, जिस तरह से तेजस्वी यादव एक युवा के ऊपर, चेतन आनंद के ऊपर विश्वास किए थे, लवली आनंद के ऊपर विश्वास किए थे और टिकट देने का काम किया, उसी तरह से ये जनाब विश्वासघात करके और तेजस्वी यादव को उस वक्त पूर्ण रूप से रडार पर लेते हुए और मुख्यमंत्री के कुर्सी से रोकने का ये जनाब काम किए, जो आज इनका विधानसभा जाना अब एक कांटा बन गया हुआ है। टिकट मिलना मुश्किल, अगर टिकट मिलता है तो फिर विधानसभा जितना मुश्किल हो जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। इस खास करके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। चैनल आपका है, चैनल के माध्यम से एक एक आपको न्यूज सत्य मिलता रहेगा, और यह न्यूज जो है आपका आवाज़ है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले और इस न्यूज को सब्सक्राइब करें, देखें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया।